उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को जलालाबाद के काकोरी शहीद इंटर कॉलेज में सभा करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि चुनाव में साइकिल का बटन दबाने का मतलब है गुंडा माफिया को जन्म देना, जबकि कमल के फूल का बटन दबाने से किसी गरीब को आवास राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो साइकिल लगातार 3 बार पंचर हो रही है, सपाई उसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले ही चरण में साफ हो गया है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस का केंद्र शाहजहांपुर का जलालाबाद है। यहाँ उद्योगों को लगातार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सब एक हो गए थे। ठान लिया था कि नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं बनने देना है। 2019 में प्रदेश में 64 सीटें जीताकर भेजा। सांपनाथ, नागनाथ, नेवलानाथ सब मिलकर भाजपा की सरकार बनने से नहीं रोक पाए, तो अब क्या रोकेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा सरकार में नारा था खाली मकान हमारा, भाजपा की सरकार में किसी गुंडे माफिया की हिम्मत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि अब तक तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, असली फिल्म 10 मार्च के बाद दिखाने का काम शुरू करेंगे। सभी को भगवान परशुराम की धरती पर कमल खिलाने का संकल्प लेना है। पानी की जो समस्या थी उसका समाधान किए तो क्या केवल हिंदुओं के लिए किए थे क्या? नहीं। सबके लिए हुआ कि नहीं हुआ? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो राशन मिल रहा है सबको मिल रहा है कि केवल हिंदुओं को मिल रहा है? अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 3 किस्त में 6,000 मिल रही है तो सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अगर सबको मिल रही है, अगर हमने सबका साथ सबका विकास किया, पक्का मकान सबको दिया, रसोई गैस का कनेक्शन फ्री में दिया, आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का इलाज करवाने की सुविधा गरीबों को देने का काम किया, गरीबों के घर में भी शौचालय बनवाने का काम किया, और अब तो मेरे प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन योजना बनाई है। अगले 5 साल में हर घर तक नल से जल पहुंचा देने का काम करने का करेंगे। यहाँ मेरे बहुत किसान भाई होंगे जिन्होंने अपने नलकूप लगवा रखे होंगे सिंचाई के लिए। कोई लगवाया कि नहीं लगवाया? 10 मार्च 2022 को भाजपा की सरकार शपथ लेने के बाद किसी किसान को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, उसका भुगतान सरकार। ऐसी बहुत सारी घोषणाएं जिनकी मैं चर्चा करूंगा तो बहुत देर लगेगी, लेकिन विकास के लिए क्या चाहिए? लक्ष्मी जी चाहिए। और लक्ष्मी जी साइकिल में बैठ के आती है क्या? हाथी में बैठ के आती है क्या? हाथ के पंजे में बैठ के आती है क्या? वो कमल के फूल पर बैठ करके आती है। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करके जा रहा हूं, आने वाली 14 तारीख को केवल हमारे प्रत्याशी के रूप में जो यहाँ आप सबके प्रत्याशी हमारे हरि प्रकाश वर्मा जी हैं, हरि प्रकाश वर्मा जी और केशव प्रसाद मौर्य मंच पर बैठे लोग ही प्रत्याशी नहीं है। आप सबको मैं आज प्रत्याशी की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाने की जिम्मेदारी दे करके जा रहा हूं। मेरा एक ही लक्ष्य है, साइकिल तो आप पंचर कर दोगे, इसमें मुझे कोई शंका नहीं, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य है, सारे विरोधियों की जमानत जब्त करा करके एक बार कमल खिला करके देखिए। जलालाबाद के लोगों ने कभी कमल का फूल इस विधानसभा में नहीं खिलाया। खिलाया था कि नहीं खिलाया? नहीं खिलाया ना। और मैं आपको वादा करता हूं, जो 70 साल का आपका बकाया है ना, यहां होना चाहिए तो जो काम नहीं हुआ है, आप मेरे भाई को भेजिए यहां से विजयी बना करके। आप विश्वास रखिएगा 70 साल का बकाया ब्याज के साथ चुकता कर देने का काम। आपका एक वोट, जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का एक वोट केशव प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर्ज होगा। कर्ज ब्याज के साथ चुकता करेंगे, विकास करके चुकता करेंगे, गरीबों के जीवन में खुशहाली ला करके चुकता करेंगे, मजदूरों का उनका अधिकार दिला करके चुकता करेंगे, नौजवानों को रोजगार दिला करके चुकता करेंगे, माताओं बहनों को सम्मान दिला करके चुकता करेंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से लंबी चर्चा न करते हुए आगे के कार्यक्रम को ध्यान में रखो। जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किए हैं और करेंगे, और जो भी चीजें होंगी आप भी नोट करना, क्योंकि आज आप सब प्रत्याशी की तरफ मतदाताओं के बीच में जाओगे, और जो समस्याएं होंगी नोट करके हमारे प्रत्याशी हमारे भाई वर्मा हरिप्रकाश जी को दे देना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 10 मार्च को सरकार भाजपा की आपके आशीर्वाद से फिर शपथ लेगी, और शपथ लेने के बाद चरणबद्ध तरीके से जो वादा करेंगे उसको पूरा करने का काम करेंगे। या विश्वास दिलाते हुए अभी मेरे पास सूचना आई है कि कोलाघाट पुल टूट गया है।
मैं तत्काल इसी मंच से अधिकारियों को निर्देशित भी करता हूं, क्योंकि चुनाव आचार संहिता है, उसकी मर्यादा है, लेकिन उसको अविलंब ठीक कराने का काम करें। आप सब यहाँ पर इतनी भारी संख्या में आकर के इस सभा को सफल बनाए। पहली सभा में इतनी बड़ी संख्या में इतनी जल्दी लोग नहीं आ पाते, लेकिन आपने पूरा परिसर खचाखच भर दिया। अब मैं चाहता हूं जैसे ये परिसर खचाखच भर दिया, वैसे ईवीएम मशीन को कमल के फूल से खचाखच भर देने का लबालब कर दीजिए। और उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक वोटों से जीती जाने वाली विधानसभाएं हैं, उसमें जलालाबाद का भी नाम लिख दीजिए। यही हम सबसे निवेदन करके अपनी वाणी को दूंगा विराम। दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलिए, जय श्री राम, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे। आप ध्यान रखना, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सपा बसपा कांग्रेस वाले कोई मंदिर जाते थे क्या? याद करो, जाते थे क्या? केवल रोजा इफ्तार की पार्टियां करते थे। 10 मार्च को कमल खिलने दीजिए। आप विश्वास रखना, जैसे मैं भारत माता की जय बोल रहा हूँ, जय श्री राम बोल रहा हूँ, वंदे मातरम बोल रहा हूँ, साइकिल को इस बार पंचर नहीं, उसको टुकड़े टुकड़े कर दे। ये सब मंच में जब भाषण देने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री कृष्ण बोलेंगे, जय श्री बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे कि नहीं? बताइए। बदलने की ताकत आपके पास है और वह ताकत आप दिखा देने का काम करिए। और यह फिर एक बार कह करके जा रहा हूं, आपका सर ऊंचा करने का काम केशव प्रसाद मौर्य करेगा, लेकिन आप मेरा भी सर ऊंचा करने का काम करिएगा। करोगे? करोगे? मैं आप सबसे एक बार फिर से जलालाबाद से मेरे भाई, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री हरि प्रकाश वर्मा जी, कटरा से वीर विक्रम सिंह जी, तिलहर से श्रीमती सलोना कुशवाहा जी, सदर से श्री सुरेश खन्ना जी, ददरौल से मानवेंद्र सिंह जी और पुआया से श्री चेतराम जी को भारी मतों से विजयी बनाने की हाथ जोड़ करके आप सबको अपील करता हूं। और यहाँ तो इतने जवान हैं, इतने जवानों को देख करके मैं कह सकता हूं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अरे आप चल पड़िए आगे। मैं पूरा विश्वास कह सकता हूँ, यूपी के सबसे अधिक वोटों से जीतने वाली सीटों में जलालाबाद का भी नाम होगा। जलालाबाद का भी नाम। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। 2019 में सभी लोगों के, सभी पार्टियों के एक होने के बाद भी कमल खिला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को अगर मजबूत बनाया, तो आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 स्वाहा हो गई। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। बाबा विश्वनाथ का धाम बन करके तैयार हो गया है। प्रयागराज के कुंभ में 24 करोड़ लोग आए थे, जितनी यूपी की आबादी, इतने लोग देश और दुनिया से आए थे डुबकी लगाने के लिए। मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां आए थे। उस दृश्य का स्मरण करा रहा हूं केवल, जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयागराज के कुंभ में आए थे, तो कुंभ में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने एक जो पवित्र काम किया था, सबसे महत्वपूर्ण, जो वहां सफाई कर्मचारी थे उनको कुर्सी पर बैठा करके स्वयं जमीन में बैठ करके उनके चरण धोने का काम किया था, उनको सम्मान देने का काम किया था। बाबा विश्वनाथ धाम मंदिर का निर्माण में लगे हुए कर्मचारियों को पुष्प बरसा करके उनका अभिनंदन और फिर साथ में बैठ करके भोजन करके उनको आदर देने का काम किया था। यह एक सफाई कर्मचारी का सम्मान नहीं था, 5 दलित भाई बहनों का सम्मान नहीं था, यह उत्तर प्रदेश सहित देश के समस्त दलित भाई बहनों का सम्मान था, देश और प्रदेश के सभी मजदूर भाइयों का मान और सम्मान था। इसलिए याद रखिएगा, मैं बार बार यही कह करके जहां भी जाता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नवयुग के निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में